आज तो हमें बंदरों ने बहुत हैरान किया दोस्तों। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो यहाँ पे देखिए, सुबह तो हो ही गई है, बिल्कुल एकदम सुनहरी सुबह है। और आज हम थोड़ा सा जल्दी उठे हैं क्योंकि आज हमारी कहीं घूमने की प्लानिंग हुई है। क्योंकि हम जब से मतलब गाँव आए हैं तो कहीं जाते नहीं है वैसा ज़्यादा कहीं। तो हम लोग ने सोचा है कि जब हम घर हैं तो थोड़ा बहुत कहीं घूम ले। तो यहाँ पे अभी देखिए 5:16 हो रहा है और उजाला तो ऐसे हुआ है जैसे लग रहा है 7 या 8 बज रहे हैं। तो फ़िलहाल तो हम उठ ही गए हैं सब लोग। तो हम वेदर काफ़ी अच्छा था, मतलब अच्छा लग रहा था, ये नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा धूप हो गई। इस दिन मौसम काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे हम सब सुबह सुबह उठे, उसके बाद मैं गई नीचे नहा धुआ करके। हम लोग ने यहाँ पे मैंने ढेर सारे कपड़े धो लिए। कपड़े धो करके मैं आगे छत पे डालने के लिए। और यहाँ देखो, घूमने जाने से पहले आदमियों की तैयारी, आपने रील देखा होगा, बस वही हाल है। आदमी अपना गाड़ी धो रहा होता है, औरतें तैयार होती हैं। तो मैं यहाँ छत पे आई थी कपड़ा डालने, तो ये देखो मैंने कपड़े भी डाल दिए। फिर नहा धो के मैं तैयार हो गई। और ऐसा लग यहाँ रहा है जैसे पर मैंने मेरी साड़ी बात पहन सुनना। रखी है। तो मैं ना नहा धो के रेडी हो गई। उसके बाद बड़ी सभी लोग नाइस है रेडी हो साड़ी गए थे, मेरी। काफ़ी टाइम लगा। तो यहाँ पे सभी लोग तैयार हो गए, मम्मी, मैं, दीदी, बच्चे सारे चारों। ये पापा की भी जाने की प्लानिंग थी बट पापा नहीं गए क्योंकि उनके पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उनको गैस मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, इस वजह से पापा नहीं गए। क्योंकि बहुत मतलब वो रहता है ना कि वो नहीं बैठ पाते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं गए। बाकी हम पूरी फैमिली भर के गाड़ी में जा रहे हैं आज घूमने के लिए। तो आज हमारा घूमने का प्लेस था, आप सबको पता ही है कि हिंदुस्तान में घूमने के नाम पे सबसे पहले हम मंदिर जाते हैं। तो जो भी फेमस मंदिर होता है, बड़ा मंदिर होता है, हम वहाँ घूमने का प्रयास ही करते हैं। तो ये है बिजिठुआ महावीर धाम मंदिर भी है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ बहुत भीड़ होती है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। पर इस वजह से, भीड़ की ही वजह से हमने यहाँ पे बुधवार को जाने को चूज़ किया कि मतलब ऐसे दिन जाएंगे जिस दिन बजरंगबली का, जैसे बोलते हैं ना कि मंगलवार का उनका दिन होता है। तो मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस वजह से हम मंगलवार को नहीं गए। क्योंकि बच्चों के साथ वहाँ सर्वाइव करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतनी भीड़ में बच्चे लेके नहीं चले जाते। और यहाँ पता है आपको, वीडियो बनाना मना था। यहाँ पे 500 रुपये की 5000 रुपये ऐसे कुछ फ़ाइन लिखा हुआ था अगर आप पकड़े गए तो। फिर भी हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैंने बना लिया था, क्योंकि भीड़ कम थी, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ वो लोग चिल्लाएंगे। थोड़े थोड़े लोग आ रहे थे, तो मैंने अच्छे से वीडियो बना लिया था थोड़ा थोड़ा करके। और भगवान जी के भी बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए थे, बजरंगबली के। इनका ये जहाँ आपने देखा बहुत छोटा सा गर्भगृह जैसा था, तो वहाँ पे हमने दर्शन किया। उसके बाद ये है वहाँ का पोखरा जहाँ पे लोग नहाते हैं, काफ़ी लोग घूमते हैं। तो हम लोग तो नहाए नहीं, बस हमने भी इंजॉय किया इस जगह को अच्छे से। मतलब नीचे तक गए, पानी पैरों से पानी को ऐसे टच किया, हाथों से पैरों से अपने पैर धुलाई की है हमने। बस इतना ही कुछ किया, हम नहाए वहाए नहीं। उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे दूसरे, वहाँ पे जो भी और मंदिर है वहाँ पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे राम सीता लक्ष्मण, इन भगवान की मंदिर, मतलब राम सीता लक्ष्मण के मंदिर थे। तो यहाँ पे हम गए दर्शन करने। और यहाँ पे आप मेरे पिल्लू बच्चा का देख सकते हो कि गंगा जल लेके पी भी लिया, और टीका कितने अच्छे से लगवा रही है, ऐसा लग रहा है इसे सिखाया गया हो। तो इसने टीका उका लगवा के फिर ये लोग बाहर आते हैं। और खिलौने में इन्होंने क्या लिया है, बबल, सिर्फ बबल। तो मैचिंग मैचिंग करके लिया है, ये भाई बहन ने पर्पल, ये बहन बहन ने ये ऑरेंज कलर। तो ऐसा मैचिंग करके लिया। उसके बाद हम लोग ना नाश्ता करने के लिए सोचे कि काफ़ी टाइम से हम लोग गए थे बिना खाए, सुबह ही जाते हैं मंदिर, कहीं भी जाते हैं आपको पता ही है। तो हम बिना खाए गए थे। तो यहाँ पे हमने सोचा कुछ नाश्ता कर लेते, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है तो फिर अंदर से वीकनेस फील होने लगता है। तो बहुत सारे मंकी थे यहाँ पे। फिर हमने मंकीज़ को थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ दिया। उसके बाद हम आ गए गोलगप्पे खाने, और वहाँ पे थोड़े थोड़े से हमने गोलगप्पे खाए। तो ये मैं और दीदी एक प्लेट में ही खा रहे थे। तो यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए, फिर दीदी यहाँ पे ये ना भजिया खा रही है। उसके बाद बच्चों के लिए हमने चाउमीन मंगवाई थी, बट चाउमीन इतनी तीखी बना दी कि हमें सारे ही बंदर को देनी पड़ी। और वैसे भी बंदर खाने नहीं दे रहे थे, छीन ले रहे थे हाथों से। तो फिलहाल वहाँ पे हमारा वही सफ़र ख़त्म हो गया। उसके बाद हम शाम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैकेशन चल ही रहा है। तो दीदी का मन था कुछ अच्छा बनाने का, और हम मंदिर से आए थे तो इस दिन हमने कुछ भी वैसी चीज़ नहीं बनाई, मतलब नॉनवेज कुछ भी नहीं बनाया। तो वेजिटेरियन में दीदी से पूछा कि क्या बनेगा, तो उसने अपनी डिमांड रखी कि उसको सत्तू वाली बट्टी खानी है, जो भी ये चने की दाल से बनती है। तो यहाँ पे पहले हम खेतों में गए, ये जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, बैंगन, खीरा और ये क्या बोलते हैं, धनिया,
ये सारी चीज़ें ओरिजिनल अब मतलब अपने खेत की है, ये आलू भी अपने खेत का ही कैसा हुआ है ना देखो। तो यहाँ पे मैं आ गई, मम्मी को वो सब तोड़ के हमने दिया, मम्मी साफ़ कर रही थी, फिर मैं आई कि लाओ आलू धो के बॉयल कर देते। हम बाहर सोचे थे बनाएंगे मतलब ऐसे आग वाग जला के, पर फिर प्लानिंग चेंज किया क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इस वजह से हमने प्लान चेंज किया। घर में आ गए हम बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखा। उसके बाद धनिया और प्याज कट करने की मेरी ज़िम्मेदारी थी क्योंकि ये 3 चीज़ों में पड़नी थी, सत्तू में, चोखे में और दाल में, तीनों चीज़ मतलब से इस टाइप से फ्राई होना था दाल, और चोखे में डाल के बनाने थे, तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ काटा मैंने यहाँ पे। तो यहाँ देखिए धनिया, और ये धनिया को देख के तो ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था साग बनना है इसका, बट नहीं, 3 जगह डालना था तो थोड़ा थोड़ा हो जाता। तो आलू हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे अपना दाल भी रख दिया, पक गया। उसके बाद दीदी ने मतलब ऐसे बैंगन को आधे आधे करके तेल में हल्का हल्का करके फ्राई कर दिया। बाकी यहाँ पे मम्मी जो है वो भी जो मिक्स करते हैं उसमें, इसमें जो भी पड़ता है सत्तू में दाल का, इसमें हींग डाला था, प्याज मिर्ची बहुत कुछ था इसमें, सब कूट वूट के डाल के फिर इसकी भाई शेप दिया जा रहा था इसको। और आज बिल्कुल बिहारी थाली खाने का इसका डिमांड था, तो बस हम उसी की तैयारी में लगे हुए थे। तो यहाँ पे मम्मी और दीदी जब बन गया तो इन लोगों ने भरना स्टार्ट किया उसको आटे में। खाना आटा ही है लोगों को, चाहे जो भर के खाए मेरे हिसाब से, इसलिए मैं नहीं खाती। तो यहाँ पे बैंगन हो जाने के बाद मैंने ना टमाटर भी रख दिया कट करके कि ये भी हल्का हल्का फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ये सब कट करके पहले से ही रखा है, चोखे का सामान उसमें जो डालना था वो डाल दिया था हमने, जितना भी प्याज कम पड़ गया था इसलिए मैंने दोबारा काटा था। और बाकी बाटियाँ यहाँ रेडी हैं, सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। और उसके बाद हमने बाटी फ्राई करनी शुरू करी, क्योंकि इसको फ्राई करने में ही थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि स्लो फ्लेम पर बिल्कुल होती है ना। तो हमने फटाफट से बाटी फ्राई की। और गैस फिर ये हो गई हमारी बिहारी थाली तैयार। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, समर में एंजॉय कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।